तो हेलो दोस्तों, देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग द्वारा जारी मनपसंद ऐप क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर सी, शराब की उपलब्धता और अवैध शराब बिक्री की निगरानी हेतु। चलिए देखते हैं डिटेल में। छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। किस ब्रांड की शराब किस दुकान में उपलब्ध है, इसकी जानकारी के लिए कस्टमर को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसकी जानकारी उसे अपने मोबाइल पर घर बैठे मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने इसके लिए मनपसंद ऐप नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है, ककनार घाटी कहाँ है? तो ये दोस्तों ककनार घाटी जगदलपुर में है। देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री ने धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ कहां से शुरू किया? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर डी, बालोद जिला से धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ मुख्यमंत्री साय जी ने शुरू किया। देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गुरुवार को दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों से प्रदेशव्यापी धान खरीदी महापर्व का शुभारंभ बालोद जिले के भटगांव बी धान खरीदी केंद्र से किया। इसी के साथ 14 नवंबर राज्य में किसानों से धान खरीदी की शुरुआत हो गई, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी। यानी दोस्तों 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की जाएगी। अब अगला प्रश्न है, आदिवासियों द्वारा टोगो प्रथा से विवाह करने का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर बी, लिव इन रिलेशनशिप में रहना। अब देखते हैं दोस्तों डिटेल में। आर्थिक तंगी के कारण खर्च वहन न कर पाने के कारण दोस्तों आदिवासी लड़की लड़का या वैवाहिक जोड़े एक दूसरे के साथ बिना विवाह के रहना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा इनकी विवाह की खर्च वहन किया जा रहा है, तो इसलिए यह न्यूज में रहा। ठीक है, टोगो प्रथा। अब अगला प्रश्न है, गिद्धों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सीएम साय द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर दोस्तों उत्तर ए, रायपुर में। ठीक है, गिद्ध संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। ठीक है, नवा रायपुर स्थित आरण्य भवन में छत्तीसगढ़ वन विभाग द्वारा इस कार्यक्रम में शोधकर्ता, छात्र और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एकत्रित हुए, जहां गिद्ध संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। कार्यशाला में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड काउंट इंडिया जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के विशेषज्ञों ने गिद्ध की वर्तमान स्थिति, उनकी संख्या में गिरावट के कारण और उनके लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के उपायों पर चर्चा की। शोधकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में गिद्धों की गणना से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत किए। इंद्रावती टाइगर रिजर्व और अचानक मार टाइगर रिजर्व के प्रयासों को विशेष रूप से सराहा गया, जहां गिद्ध संरक्षण के लिए वल्चर रेस्टोरेंट और वल्चर सेफ जोन जैसी पहल की जा रही है। वन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग और ड्रग कंट्रोल विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेगा। बांधवपारा वन्य जीव अभयारण्य में दोस्तों व्हाइट रम्प्ड वल्चर को पुनः बसाने के प्रयास किए जाएंगे। इसी तरह वन विभाग, पशु चिकित्सा विभाग और ड्रग कंट्रोल विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेगा, ताकि जानवरों के उपचार के दौरान उपयोग किए जाने वाले घातक दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नीति या योजना जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी? तो वह कौन सी नीति या योजना है दोस्तों?
तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, राज्य औद्योगिक नीति 2024 से 30। देख सकते हैं इसको दोस्तों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति का विमोचन किया, यानी 14 नवंबर को इसका विमोचन किया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का 3.50 किलोमीटर सबसे लंबा फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? तो ये दोस्तों रायपुर में बनेगा। ठीक है, उत्तर डी। देख सकते हैं डिटेल में, रायपुर के सबसे व्यस्त चौराहे तेलीबांधा चौक पर प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रायपुर में तेलीबांधा, सरोना उद्योग भवन और धनेली में फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की। इन सड़कों को 4 लेन बनाया जाएगा। धमतरी से, याद रखें दोस्तों इसी के साथ, इन सड़कों को 4 लेन बनाया जाएगा। तो इनमें से पहला है दोस्तों धमतरी से जगदलपुर। ठीक है, उसके बाद रायपुर से बलौदा बाजार, उसके बाद है ठीक है कटघोरा से अंबिकापुर, उसके बाद दोस्तों उसके बाद बिलासपुर से अकलतरा रायगढ़ मार्ग। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर सी, 14। कुल 14 अस्पतालों को राष्ट्रीय मानक प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, अब चलिए डिटेल में देखते हैं। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने वाले छत्तीसगढ़ के 14 शासकीय अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, जिसके तहत दोस्तों इनमें से 10 आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है, इनमें से गलत जोड़ी कौन है? तो इनमें से दोस्तों सारे सही हैं। ठीक है, देख सकते हैं बुटलू राम माथुरा, इनको वीर नारायण सिंह सम्मान मिला। उसका दोस्तों पंडित राम मंडावी, इनको दाऊ मंदराजी सम्मान मिला। उसके बाद सत्यभामा आडिल, इनको पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान मिला। उसके बाद पीसी लाल यादव, इनको लाला जगदलपुरी सम्मान मिला है। ठीक है, ठीक करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, पेंसिर क्या है? तो ये दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, हाल ही में दोस्तों भारत ने रूस से इस सिस्टम को लिया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, 73वें क्रम की मिस यूनिवर्स बनने वाली विक्टोरिया के आर किस देश की हैं? तो ये दोस्तों डेनमार्क की हैं। ठीक है, और यह मिस यूनिवर्स का जो खिताब है दोस्तों उसका आयोजन हुआ है मेक्सिको में। ठीक है, और रनर अप कौन रहा है? रनर अप रहा है दोस्तों नाइजीरिया। अब अगला प्रश्न है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत पीएम मोदी ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब अगला प्रश्न है, मिस टीन यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है दोस्तों उत्तर ए, तृष्णा तृष्णा रे। अब अगला प्रश्न है, कहाँ पर 43वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन हो रहा है? तो इसका सही आंसर है उत्तर ए, नई दिल्ली। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किस नेता को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है दोस्तों उत्तर डी, पीएम नरेंद्र मोदी जी को। अब अगला प्रश्न है, आकाश मिसाइल और पिनाका रॉकेट लॉन्चर को भारत से किस देश ने खरीदा है? तो ये दोस्तों रोमानिया देश है। ठीक है, अगला प्रश्न है, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है उत्तर ए, नई दिल्ली। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सराय खाले का चौराहा जिसका नाम बदलकर बिरसा मुंडा जी के नाम पर रख दिया गया, यह कहाँ है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाई इंडिया मैटर्स
नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं एस जयशंकर जी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना? तो इस जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया दोस्तों कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का तमोर पिंगला गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बोडोलैंड महोत्सव कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर उत्तर बी, नई दिल्ली में।